हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट कर अपनी क्लास को। ठीक है, तो पैसा सीरीज इसमें हम लोग सोल्व कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो आपको दे दिया गया है, जो बेसिक क्वेश्चन और कुछ फार्मूले मैंने बताए हैं। ठीक है, आज ये सेकेंड क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? ये सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 50 डे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें सभी टाइप के मैथ के क्वेश्चन जो कि अपडेटेड क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश। और क्लास नोट्स आपको मिलता है टेलीग्राम पे। ये एसएससी के सभी एग्जाम, जैसे सीजीएल हो गया, सिफ्टी हो गया, सीटसल, एमटीएस, जीडी, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। और रेलवे के सभी एग्जाम, बैंकिंग के सभी एग्जाम और स्टेट के सभी एग्जाम जिससे मैथ पूछा जाता है, ये उसके लिए क्लास यूजफुल होता है। ठीक है, आज डे कौन सा है? डे है 19। 50 डे में हम लोग 19 डी कवर कर चुके हैं, 19 दिन। जिसमें से हमने क्या क्या कवर किया है अभी तक? हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट जैसे टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों? आपको बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ से क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में खत्म किए थे उसके आगे से करना। पिछली क्लास में मैंने बेसिक फार्मूले और बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन भी कराए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए तो आज कुछ नया सीखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद कैसे सोल्व होगा उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में, उस सारे तरीकों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। क्या है? वार्षिक रूप से। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों अभी तक, उसमें ईयर की डाटा क्या होती थी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से डाटा दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में डाटा दे दिया है 3 सही 2/5 वर्षों में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक बेसिक तरीका बताता हूँ, बेसिक कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपके पास प्रिंसिपल कितने हैं? 100 रुपये। कितना लग रहा है? रेट है भाई 10%। और टाइम की बात करें, हम लोग तो टाइम कितना ले रहे हैं? 1/2 साल। 1/2 साल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, परसेंटेज में बताया कि 1/2%, 1/3%, 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। कम से कम आपको 20 तक तो याद होना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके एग्जाम में। चलिए तो देखिए, टाइम क्या है? 1 सही 1/2 साल। ठीक है, तो 1 सही 1/2 साल का मतलब कि 1 साल तो कंप्लीट है, यानी 1 ईयर तो कंप्लीट है, और बाकी बचा 1/2 साल। 1/2 साल। अच्छा, 10% रेट है पर ईयरली, वार्षिक है 10%। तो 1 साल पर 10% लगेगा ही लगेगा, 1 साल पे 10% तो लगेगा ही लगेगा, आपने बिल्कुल से कोई डाउट नहीं है। अब 1/2 पे कितना लगेगा? तो हम क्या करेंगे, 10% का, देखिए 1 साल का 10%, तो 1/2 साल का क्या करेंगे? 10% में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 10% का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10% में मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 1/2 साल में। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। आपने बिल्कुल सर। और इसका कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 5 बार, तो मतलब कितना हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/20। 1/20%। ठीक है, परसेंटेज मत लिखिए, फ्रैक्शन है ना। ठीक, इतना हुआ। हमको यहाँ से 1.5 साल, 1 सही 1/2 साल का रेशियो हमको मिल गया। ठीक है, मिल गया। अब यहाँ से आप रेशियो लगा लीजिए, एक साइड लिख लीजिए प्रिंसिपल, एक साइड लिख लीजिए अमाउंट। प्रिंसिपल अगर 10 है, ब्याज लग रहा है 1 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अब है 11 रुपये, क्योंकि 1 रुपये जुड़ जाएगा। तो 10 का प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? 11। इसी तरह यहाँ प्रिंसिपल क्या क्या है? 1 सही 1/2 साल का प्रिंसिपल कितना है? 20 का। अब 20 लिख लीजिए। 1 का ब्याज है, तो 20 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? अमाउंट 21। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 200। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1, 3 और 2, 231। तो वहाँ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्तों? प्रिंसिपल हो जाएगा 200, अमाउंट हो जाएगा 200, अमाउंट हो जाएगा 231, और ब्याज कितना लगा?
तब ब्याज दोनों का डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होता है ब्याज। तो ब्याज कितना हुआ? 31 रुपये। 31 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, CI। आई होप कि आप लोग को मैंने जो एग्जाम्पल लिया इससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी किसी को डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं आप। ठीक है दोस्त, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। चलिए, अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे उसकी उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है 10% रेट है, टाइम कितना है? 3 सही 2/5 साल। 3 सही 2/5 साल। एक बात बताइए, रेट कितना है मेरे दोस्तों? रेट है 10%। तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ओके, टाइम की बात की गई है तो टाइम कितना है? टाइम है 3 सही 2/5 वर्ष। अच्छा, 3 सही 2/5 वर्ष मतलब 3 साल तो पूरा पूरा है, 3 साल कंप्लीट है और 2/5 वर्ष है। ठीक है, मान लेते हैं 1 साल, 1 साल। ठीक है, इसको मैं 3 बार लिख लेता हूँ, 3 साल को 1 साल। 1 मिनट, 1 साल यहाँ लिख लीजिए, फिर 1 साल लिख लीजिए, फिर 1 साल लिख लीजिए। तो हर साल पे 10% मिल रहा है, मतलब यहाँ भी 10% मिल रहा है, यहाँ भी 10% मिल रहा है और यहाँ भी 10% मिल रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, 3 साल 10% हो गया। अब बचे कितना? 2/5 साल। 2/5 साल, तो 1 साल का 10% है, 2/5 साल कितना हो जाएगा? तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 यानी 4%। कितना हो दोस्तों? 4% हो जाएगा। अच्छा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, 1/10, 1/10 और 4% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 1/25। क्लियर हुआ? देखिए, मैं एक एक चीजें आपको लिख के बता रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आप आंसर बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, अब मैंने इन दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू ले लिया, हर साल का ब्याज मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब यहाँ से ले लीजिए आप रेशियो। अब क्या लेंगे? रेशियो। प्रिंसिपल लिख लीजिए एक साइड अमाउंट लिख लीजिए। अच्छा, प्रिंसिपल है 10 रुपये, ब्याज मिल रहा है 1 का, तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 11 रुपये। यानी प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 1/10 है, यहाँ 1/10 माने 1/10, 1/10, 1/10 3 बार है। 3 बार, तो इसको 3 बार ना लिख के आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यूब, यहाँ 11 का क्यूब लिख सकते हैं। या तो इसको 3 बार लिखिए या तो क्यूब लगा दीजिए, बात बराबर है। उसके बाद है 25, 1/25, 25 प्रिंसिपल है, एक बार ब्याज लेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा? 26, यानी 25 इधर लिख लीजिए, अमाउंट भी हो जाएगा 26। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? आप कहें बिल्कुल। देखिए 10 का क्यूब होता है 1000, तो 1000 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 25,000। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 25,000। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 का क्यूब होता है 1331। देखिए, आप क्यूब भी पता होना चाहिए, कम से कम 30 तक क्यूब आपको आनी चाहिए। अगर क्यूब आपको नहीं आ रहा है निकालना तो दिक्कत है, क्यूब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए 1331 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 26 में। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, मैं पढ़ाने नहीं है दोस्तों, मैं सिखाने, मैं एक एक चीज आपको सिखाऊंगा। ठीक, देखिए तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, जो आएगा उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो 6 फिर 18 और 2 एकम 2, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। अब 20 को लिख लीजिए 0, 2 हो जाएगा हासिल में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में। तो 6 3 18, 6 3 18 और 2 3 6, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24, 24 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा हासिल, हो जाएगा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 2 26 को आप 6 लिख लीजिए, हासिल हो जाएगा 2। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसी 1 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में, तो 6 कम 6 और 2 का इसमें 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, तो 6 6 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 का आप 4 लिख लीजिए, हासिल हो जाएगा 1। अब 2 1 कम 2 और 1 3, तो 34,606 कितना हो जाएगा? 34,606। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? हमको
इसको दिया है राशि 25,000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारे को कितना 25,000 आया, 25,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है और 10% रेट है। हमसे पूछा क्या है, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, देखिए 25,000 है यहाँ 34,606, तो 25 9 34 यानी 9,606, 9,606 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 9,606 तो आ ही गया, क्योंकि 25,000 का मान दिया ही 25,000, यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए ये सब चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताया, हालांकि मैं ये सब अवॉइड भी कर सकता था, मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में न आता इसलिए मैं इतना लिखा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 सही 2/3% वार्षिक तथा समय 1/4 वर्ष है। कितना है टाइम, 1/4 वर्ष। ठीक है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/6 होती है, 1/6 होती है। ओके, आपका आंसर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सही टाइम क्या है, टाइम है 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष, यानी 1 साल का तो हमको 1/6 मिलेगा ही मिलेगा, 1 साल का 1/6 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अब 1/4 का क्या करेंगे, 1/4 साल है तो क्या करेंगे आप दोस्तों, 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 1/6 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 1/6 तो है ये, यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24, 24 1/24। ठीक है, अब देखिए, अब एक साइड आप प्रिंसिपल ले लीजिए, एक साइड आप क्या लेंगे, अमाउंट लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल है 6, प्रिंसिपल कितना 6 है, एक का है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 6 पे एक का ब्याज जोड़ेगा, अमाउंट कितने हो जाएगी 7। प्रिंसिपल अगर 6 है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ प्रिंसिपल कितना है 24 है, 24 प्रिंसिपल है, 24 पे एक का ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 25 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 24 छक्का होता है 144 और 25 साते होता है 175। तो हमसे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ही पूछा था, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 144 और 175। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हुआ ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए है तो उधार दी गई धनराशि बताइए। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है भाई, प्रिंसिपल पूछा है और ब्याज हमको दिया हुआ है 1460 रुपए ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना है 1 वर्ष 9 महीने। अच्छा, रेट कितना है 10%, रेट कितना है मेरे भाई 10%, 10% रेट है। समय है 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अच्छा, 1 साल और 9 मंथ, इसकी बात कीजिए, 9 मंथ की बात कीजिए। अच्छा, 1% पे कितना लगेगा, 1/10 ही लगेगा। एक साल पे कितना लगता है रेट, 10% दिया है तो मतलब 1/10 लिख सकते हैं। अच्छा, अगले बार दिया है मंथ में दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करें, क्योंकि ब्याज हमेशा ईयर में लगता है, साल में लगता है। तो मंथ को ईयर बदलने के लिए क्या करेंगे, 9/12 से आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से ये मंथ साल में बदल जाएगा। उसके बाद 1/10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 9 मंथ का रेट निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिरिक के 9, 3 चौक के 12, तो 3 हो जाएगा ऊपर 3/40, 3/40 हमारा 9 मंथ का रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक साइड प्रिंसिपल ले लीजिए, एक साइड आप अमाउंट ले लीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, 1 साल का, फिर आगे 9 मंथ का कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 40 और अमाउंट कितना हो जाएगा 43। ठीक है, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, रेशियो ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 400 और यहाँ का अमाउंट कितना हो जाएगा 3
चार तीन, देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया था, सबसे पहले आप 3 ले लीजिए, फिर 3 को 4 में जोड़ दीजिए, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, आप बाद में 4 लिख लीजिए, तो 473 हमारा अमाउंट हो जाएगा। अच्छा ब्याज दिया हुआ है, अच्छा ब्याज कितना आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, चक्रवृद्धि ब्याज 73 रुपये आ रहा है, 73 रुपये हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 1460 रुपये, 1460 रुपये। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 73 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 1460 बटा कर देंगे 73, 71। हमसे पूछा है उधार दी गई राशि, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई 400, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई देखिए 20 बार में पूरी पूरी बार कट जाएगा, और 4 दूना 8, यानी 8 और 3 जीरो, 8,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब क्लियर हो गया होगा, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 12,000 की राशि पर 12% की दर से एक बार 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 5 माह की चक्रवृद्धि, यानी चक्रवृद्धि ब्याज किस पे कैलकुलेट हो रही है, हर 5 महीने पे, क्वेश्चन में दिया है ना 5 माह की चक्रवृद्धि हर 5 महीने पे कैलकुलेट हो रही है, तथा साधारण ब्याज का अंतर बताएंगे, साधारण ब्याज का अंतर बताइए। चलिए ओके, अब देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज का टेबल बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चल के बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। तो टेबल क्या है, चलिए समझते हैं। आप 2 टेबल याद रखिएगा, 5% और 10% का, 5% और 10%। जब रेट 5% हो और 10% हो, ठीक है, 5% और 10%, 2 साल के लिए मैक्सिमम 4 साल का पूछा जाता है, उससे ऊपर नहीं पूछा, तो उससे ऊपर मैं नहीं बताऊंगा। दो साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है, ये आप टेबल एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, टेबल कैसे होता है, देखिए हम लोग सक्सेसिव फार्मूला पढ़े थे, सक्सेसिव फार्मूला कितना होता है, क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। सक्सेसिव का फार्मूला ये होता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 साल का, कितने साल का, 2 साल का। अगर मैं 2 साल का 5% की रेट से निकालू चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 5% की रेट से, तो कितना होगा, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। अब या तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं बार बार, अगर फार्मूला नहीं याद है तब, अगर फार्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं आप इसको टेबल को याद कर लीजिए। जैसे कि मैं 5% का निकालता हूँ, तो 5% प्लस 5% प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 बटा 100, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 5 बचे 25, 25 और 2 जीरो तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.25। इसको हम देखेंगे तो 10.25 एंड 10.25 हमारा 2 साल का ब्याज निकल गया है 5% की रेट से। तो हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे कि 2 साल का 5% रेट से कितना हो जाएगा 10.25%, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज CI। इसी तरह हम 3 साल की बात करें दोस्तों 5% रेट से, तो कितना होता है 15.7625%, 7625%। और इस तरह 4 साल की बात करें 5% के, तो यार 4 साल आप 2 बार लगाइए सक्सेसिव, या तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कितना होता है 21.55%, 21.55% ये होता है। इसी तरह आप 10% का याद करेंगे, तो 10% का 2 साल का, या तो आप सक्सेसिव लगाइए, देखिए मैं और लगा के बताता हूँ, 10% रख लीजिए, सक्सेसिव लगाइए 2 साल का, फिर 2 साल का हम निकाल रहे हैं पहले, तो ए बी बटा 100, तो ले लीजिए 10% प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, कितना हो 10 10 20 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, कितना होता है 21%। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की रेट से कितना होता है 21% होता है, 21%। इसी तरह 10% की रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना होता है दोस्तों 33.1%, 33.1%, ये हो जाए 3 साल का।
अगर हम 10% से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तब डायरेक्ट याद रखिए कितना होता है, 46 पॉइंट कितना होता है, 41%, 46.41% होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। 5% और 10% डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आपको फार्मूला ना लगाना पड़े, इसीलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अच्छा, कैलकुलेट किया जा रहा है, हर 5 महीने पे रेट है 12%, तो हर 5 महीने पे कैलकुलेट किया जा रहा है। देखिए 12 महीने का कितना होता है, 1 साल का रेट हमेशा साल में दिया जाता है, तो 1 साल यानी 12 महीने, तो 12 महीने का, सॉरी 12 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 12 महीने का रेट है 12%, तो एक मंथ का कितना हो जाएगा दोस्तों, एक मंथ का कितना हो जाएगा, 12/12 कर देंगे। ठीक है, 12/12, लेकिन हमको 5 महीने कैलकुलेट करना है, हर 5 महीने कैलकुलेट करना है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन बोल दिया है कि 5 महीने कैलकुलेट किया जाता है, तो 12 से 12 कट जाएगा यानी 5%, तो रेट हर 5 महीने कितना होगा, 5%। हर 5 महीने पर रेट क्या हो जाएगा, 5% होगा। अगर साल में 12% हो रहा है तो 5 महीने का 5% होगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा रेट निकल गया। अब टाइम कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, तो अब यहाँ से निकलेगा हमारा टाइम को देखकर। तो टाइम दिया है 1 सही 1/4 वर्ष, 1 सही 1/4 वर्ष, तो 1 सही मतलब 12 मंथ, 1 वर्ष 1 साल और 1/4 साल। ठीक है, एक प्लस कुछ नहीं होता है, प्लस होता है, तो 1 साल तो है ही, 1 साल मतलब 12 मंथ। अब 1/4 को मंथ में बदलिए, 1/4 को आप मंथ में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को करेंगे काटेंगे 3 बार, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 और 3 15, तो कितने मंथ हो गए दोस्तों, 15 मंथ। यानी 1 सही 1/4 वर्ष को अगर मंथ में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मंथ। लेकिन हमको लेना क्या है, हर 5 महीने पे, हर 5 महीने पे कैलकुलेट करना है। हर 5 महीने 15 मंथ को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करें तो 5×3 नहीं है, हर तीन बार कैलकुलेट करना है 5% की रेट से। कितनी बार, 3 बार। जैसे कि हम लोग 2 साल 3 साल होता था ना, तो यहाँ मान लीजिएगा 3 साल, 3 साल 3 बार कैलकुलेट करने का मतलब आप मान लीजिए इसको 3 साल, ऐसे आप मान लीजिए, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो कितनी बार कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 3 साल, 3 बार लेंगे, ये रेशियो को, परसेंटेज को 3 बार कैलकुलेट करेंगे, यानी से 2 साल होता था स्क्वायर लगा देते, 3 बार होता है तो क्यूब लगेंगे, कहने का मतलब यही है। ठीक है, अच्छा साधारण ब्याज की बात की गई है, तो साधारण ब्याज या पहले आप इसी को निकाल लीजिए। ठीक है, तो 5% की रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया है, मैंने अभी बताया कि 5% रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 15.7625%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज 5% रेट से 3 साल का कितना हो जाएगा, 15.7625%, इतना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये निकल के आया 3 साल का 5% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमसे साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए रेट कितना है, 12%, कितने साल का, 1 सही 1/4, यानी 4 कम 4 1 5, 5/4 साल, 5/4 साल हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4×3 12 और 3×5 15, तो रेट निकल के आया सीआई का, सॉरी एसआई का रेट कितना निकल के आया, 15%। सीआई का रेट 15.76%। तो अंतर कितना है भाई, अंतर देखेंगे तब 15.7625 में से 15 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 0.7625%। इतना बचेगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल यही बचेगा। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा राशि कितनी है, 12,000। कितनी धनराशि है मेरे भाई, 12,000 की धनराशि है। कितनी धनराशि है, 12,000। कितने हैं, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, 100% होता है। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, अंतर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो अंतर कितना है, 0.7625%। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 4 जीरो आ जाएगा। बस अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा आंसर निकल के
आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन पास पास में है, तो इसको आप लिख सकते हैं सीधे सीधे। देखिए, पहले तो जीरो कट जाएगा, ठीक है, दो जीरो कट जाएगा यहाँ से, दो जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से तीन जीरो नीचे बचा है, यहाँ 12। आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या छिहत्तर, देखिए 7625 है, आप डायरेक्ट 76 लिख लीजिए, इसको 25 को आप भूल जाइए, तब डायरेक्ट 7600 लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे दोस्तों? 7600 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। मैं कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 76 लिख लीजिए, 7600 लिख लीजिए। देखिए, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, अब बचेगा 76, यहाँ 12, तो 12 का क्षेत्र मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्का हो जाएगा 72, और हासिल हो जाएगा 7, और 12 84, और 7 हो जाएगा 91, 91 नीचे जीरो तो पॉइंट लग जाएगा, तो 91.2 के आसपास ही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 91.2, 91.5 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों 91.2 है? क्योंकि हम लोग 76.25 था, लेकिन हम लोग लिए हैं 7600, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इन छोटी छोटी बातों को भी आप एग्जाम में याद रखेंगे, ठीक है। इसी छोटी छोटी बातों से आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, अब एग्जाम में जल्दी परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए, तो आप देखिए, आपको समझाने मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार समझ गए, चीज़ों को अप्लाई करना सीख गए, तब बहुत जल्दी से आंसर निकालेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम निकाला हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं तो ऐसा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जो शेयर करिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई, क्योंकि देखिए बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं डेली का डेली अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूँगा, ताकि आपका कोर्स जो 50 दिन का क्रैश कोर्स है बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। राधा ने 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,60,000 रुपये जमा किए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ एक नया वर्ड आ गया, अर्धवार्षिक। क्या आ गया वर्ड? अर्धवार्षिक, यानी हर 6 महीने कैलकुलेट हो रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि ब्याज जो कैलकुलेट होगा हर 6 महीने पे कैलकुलेट होगा। कितने महीने पे? 6 महीने पे। तो इसका भी एक तरीका होता है, आप जान लीजिए। तरीका क्या है? जैसे कि एक साइड लिखिए ईयरली, ईयरली, और एक साइड लिखिए हाफ ईयरली। ठीक है, अब साल में और अर्धवार्षिक में, वार्षिक में और अर्धवार्षिक में क्या अंतर होता है? देखिए, अगर रेट R% है ईयर में, एक साल में, तो यही रेट जब हाफ ईयरली में आएगी तो वो रेट क्या हो जाती है? आधा हो जाती है, यानी R/2 हो जाती है, R/2% हो जाती है। अगर साल में R% रेट है तो हाफ ईयर में रेट क्या होता है? आधा हो जाता है। और टाइम की बात करें तो साल में टाइम अगर T है तो हाफ ईयर में टाइम क्या होता है? दोगुना हो जाता है, 2T हो जाता है। क्या हो जाता है? 2T हो जाता है। इस तरीकों का आप याद रखिएगा कि ईयरली में अगर रेट R% है तो हाफ ईयरली में रेट क्या होता है? आधा हो जाता है। और टाइम अगर ईयरली में T है, यानी T है, तो हाफ ईयरली में 2T, यानी टाइम दुगुना होता है। रेट आधा हो जाता है, टाइम दुगुना हो जाता है अर्धवार्षिक में। ठीक है, बस अभी इतना याद रखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, रेट क्या है? 10%। 10% ईयरली है, 10% ईयरली के हम कैलकुलेट कितना करना है? हाफ ईयरली करना है। तो रेट कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5% हो जाएगा। अच्छा, टाइम हर 6 महीने पे कैलकुलेट हो रहा है। 6 महीने, यहाँ दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब होता है दोस्तों, 2 वर्ष का मतलब होता है 24 साल, सॉरी 24 मंथ। 2 वर्ष का मतलब होता है 24 मंथ। कितने मंथ? 24 मंथ। देखिए, हर 6 महीने पे कैलकुलेट हो रहा है, हर 6 महीने पे कैलकुलेट हो रहा है, तो 6 चौक के 24, यानी कितनी साइकिल बनेगी? 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, कितनी साइकिल? टोटल 4 साइकिल या 4 ईयर आप कह सकते हैं। 4 साइकिल या 4 ईयर भी बोल सकते हैं। फिर 6 महीने कैलकुलेट होगी तो कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? रेट को 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार में 3 बार कैलकुलेट करना पड़ा, इस तरह इसी बार में 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, तो 5% का
4%, 4 साल, 5% का 4 साल। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तब देखिए ऐसे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको टेबल बताया। टेबल मैंने क्या बताया? टेबल मैंने यही बताया था कि 5% का 4 साल का कितना होता है? 21.55%। कितना होता है मेरे दोस्तों? तो रेट, सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया टेबल में कितना होता है? 21.55%। डायरेक्ट ये आ गया। अगर आपको डायरेक्ट अगर पता नहीं होता तब फार्मूला लगाते। अब फार्मूले में कितने कैलकुलेट करते, कितना टाइम आपका वेस्ट होता। अब उसको आप टेबल को याद रख लीजिए, ठीक है। 21.55% हमारा रेट निकल के आ जाएगा। अच्छा, अर्धवार्षिक रूप से दर पे जमा किए दर से 1,60,000 जमा किए दीवान, तो ठीक है। प्रिंसिपल है दिया है हमको, ये प्रिंसिपल दिया है कितना? 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है अपने आप में। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया? 21.55%। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है, 2 जीरो लग जाएगा। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो से ऊपर 4 जीरो एक कट जाएगा, कट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 2155 में, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 2155 में, तो देखिए 16 का टेबल तो आपको याद ही होगा। 16×5 = 80 को जीरो हासिल हो जाएगा 8, 16×5 = 80 और 8 = 88 हासिल हो जाएगा 8, 16 कम 16 और 8 होता है 24 को 4 हासिल हो जाएगा 2, 16 32 2 34। तो 34,000, 34,800, 480, 34,480, 34,480 के आसपास हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा, 34,481 दिया है, तो लगभग हमारा आंसर यही हो जाएगा, 34,481। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 62,500 2 वर्ष के लिए 8% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितना है? 62,500 2 वर्ष के लिए, रेट कितना है? 8%। अब देखिए, या तो इस पर आप रेशियो लगाइए, या तो आप 2 साल का 8% निकाल लीजिए फार्मूले से। सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? सक्सेसिव का फार्मूला A+B+AB/100 फार्मूला होता है। अब 8% है 2 साल का, ये 2 साल का होता है, ठीक है। तो 8 + 8 + 8 × 8 बटा हो जाएगा 100। तो 8 8 16 और 8 8 64, तो 16.64, 16.64 हमारा डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा यहाँ से मान, ठीक है। नहीं तो आप देखिए, बार बार फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट याद रखिए, जैसे 4%, 4%, 5%, 6%, 7%, आप इसी तरह याद रखें। तो कैसे निकालेंगे आप? डायरेक्ट एक बार इसको जोड़ दीजिए, इसका एक बार दोगुना कर दीजिए, यानी 4 4 का दोगुना कर दीजिए 8 हो जाएगा, और इस बार 4 का स्क्वायर ले लीजिएगा, तो 4 चौके 16 और 16 हो जाएगा, लेकिन उसके क्योंकि नीचे 100 भी रहता है, तब 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 8.16 हो जाएगा। इस तरह 5% निकालेंगे तो 5 5 कितना होता है? 10। अब फार्मूला आप डायरेक्ट या तो लिखिए, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। 5 5 हो 10 पॉइंट, अब 5 5 25, तो पॉइंट 10.25 हो जाएगा। इसी तरह 6 हो जाएगा, 6 6 6 6 हो जाएगा 12, 6% अगर रेट है 2 साल का, 6 6 12 पॉइंट, 6 6 के 36, तो 12.36%। इस तरह 7 निकलिए तो 7 7 हो जाएगा 14 पॉइंट, 7 7 49, कितना हो जाएगा? 49। तो आप 2 साल का डायरेक्ट सोच सकते हैं जब इस तरह से परसेंटेज वैल्यू दिया हो तो, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल कितना है? 62,500, 62,500 प्रिंसिपल है। कितना का मान है? 100 का मान है। हमको निकालना क्या था? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 8% के रेट से कितना आया? 16.64%। कितना आया दोस्तों? 64%। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ओके। या तो ऐसे आप मत काटिए, अब इसी तरह से काट लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 25 25 में 625, और 25 से काटेंगे 25 चौके 100, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 416, 416 बार में पूरी पूरी बार कट जाएगा।
25 का मल्टीप्लाई करेंगे 416 में, तो 25 छक्का होता है 150, जीरो हासिल हो जाएगा 15, 25 से कम 25 और 15 होता है 40, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हासिल 4, और 25 चौके 100 और 4 104। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 10,400, 10,400। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपको बातें? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 82,000 रुपए हो गई। हो गई इसका मतलब ये अमाउंट की बात की गई, मिश्र धन की बात की गई है जिसमें ब्याज और प्रिंसिपल जुड़ा है। ठीक है, जो वार्षिक रूप से संयुक्त होती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई धनराशि बताइए, निवेश की गई धनराशि यानी प्रिंसिपल हमसे पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट यानी मिश्र धन दिया है। अच्छा, रेट सबसे पहले हम रेट निकालेंगे। तो देखिए अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सीआई, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये अमाउंट होता है। अच्छा मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है, 100 रुपये है तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज 2 साल का 6%। मैंने भी बताया ना कि 2 साल का फार्मूला लगाएंगे, 6% है रेट, तो 2 साल कितना हो जाएगा? 6 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा? 12, और 6 का स्क्वायर कर देंगे 6 जाएगा 36, तो 12.36%। तो 12.36% हमारा ब्याज हो जाएगा। तो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 112, 100 में 112.36 जोड़ेंगे तो 112.36%, 36% हमारा अमाउंट निकल के आया हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन अमाउंट क्वेश्चन में दिया कितना है? 82,000। कितना दिया है? 82,000। यानी ये जो 82,000 है, 82,000 है, किसकी वैल्यू है दोस्तों? 100, किसकी वैल्यू है? 112.36% की वैल्यू है। हमसे पूछा है क्या? राशि, प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए अगर आप रेगुलर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं वीडियो को तो आप कहीं भी आपको 1% भी डाउट नहीं होगा। अगर आप पहली बार जुड़ के आए हैं, आज आए हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। हालांकि मैं एक ही चीजें बता रहा हूँ जहाँ की आपको कोई भी डाउट ना हो। चलिए तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, या तो फिर आप ऐसे लिख पॉइंट रहेंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये थोड़ा हो जाएगा चैलेंजिंग सॉल्व करने में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 82, 3 जीरो 4 जीरो यार, भागा देंगे 112, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर इसका बता देता हूँ। आंसर होगा 73980, 73,980 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, अब कैलकुलेट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, तो आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 1,000 रुपये की राशि को 1/1/5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 1/1/5 साल के बाद ब्याज बताइए। ब्याज हमसे पूछा है, रेट पूछा है। ठीक है, ये तो आसानी है।
कितना है, रेट है 10%। रेट कितना है दोस्तों, 10% रेट है। ओके, टाइम कितना है, 1/1/5 साल। 1/1/5 साल मतलब 1 साल और 1/5 साल, तो 1 साल पर 10% लगे ही लगेगा, 1 साल का 10% लगेगा ही लगेगा। और इस पे 1/5 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×10 यानी 2%। कितना हो जाएगा, 2%। तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। और 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, जैसे 2 2 और 5 का और 10 का सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्याज ही हमसे पूछा है ना, सक्सेसिव लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, सक्सेसिव लगा लीजिए। ठीक है, 2 और 5, 2% और 5% का दो 2% और 10% का सक्सेसिव लगा लेंगे। तो सक्सेसिव फॉर्मूला कितना हुआ, AB+AB/100। डायरेक्ट ब्याज पूछा तो डायरेक्ट ब्याज इसी से हम निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10+2+10×2/100। तो 10 2 हो जाएगा 12.00 और 2 1 कम 2, तो 12.2 हमारा ये रेट निकल के आ जाएगा। सॉरी, रेट नहीं निकल के आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकल के आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकल के आ जाएगा 12.2, 12.2% हो जाएगा। ठीक है, राशि दिया है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये कितनी वैल्यू है, 100 की। हमसे निकालना है हमको 12.2 की वैल्यू, 12.2 की वैल्यू निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, देखिए जीरो, एक पॉइंट हटेगा नीचे लग जाएगा जीरो, यानी 10। 1 2 3 से 1 2 3 खत्म, यानी 122। तो 122 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए, जितना आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो समझने में या मुझे समझाने में, तो आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और भाई प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप ही लोग के हाथ में है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।